हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 2 साल के इंतज़ार के बाद। जी हाँ, 2 साल के इंतज़ार के बाद आने वाली द विचर की, हेनरी कैविल की, जो कि भैया हैं हमारे सुपरमैन भैया। लेकिन वो किसी भी रोल के अंदर ऐसे ढल जाते हैं कि मतलब हमसे ऐसा मतलब वेट नहीं होती उनकी किसी भी मूवी की। और जब ये हमें पता चला था कि नेक्स्ट सुपरमैन में हेनरी कैविल नहीं होंगे तो एक तमाशा ही क्रिएट हो गया था। लोगों ने बोला था हम बॉयकॉट कर देंगे सुपरमैन को। लेकिन कमिंग बैक टू द विचर, क्या ये सीज़न 1 से भी बेहतरीन है? क्या हमारी जो वेट थी 2 साल की, वो वेट वर्थ वाइल थी कि नहीं थी? यही सब जब हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस जोन के अंदर हमें डाल दिया गया था, विचर्स की दुनिया, मॉन्स्टर्स की दुनिया, इतने ससौसर की दुनिया, इतने सारे मजिशियंस की दुनिया, कि हम बिल्कुल ही मेजमराइज हो गए थे। इसको पीरियड जोन में रखा गया था और जिस तरीके से वुड का इस्तेमाल किया गया था और पुराने ज़माने का इस्तेमाल किया गया था, जिस तरीके से दिखाया गया था, कॉस्ट्यूम्स बहुत लाविश थे, मेगा स्केल के अंदर था, वो बहुत बढ़िया हमें लगा था। और बिफोर आई गो फर्दर, थोड़ा सा एक मैं आपको बता देता हूँ कि हालांकि मैंने इसका रिकैप का भी और एक रिव्यू का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था 2 दिन पहले। बट यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि जब एंड हुआ था तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। पहला तो हुआ था कि जेनिफर की फ़ाइट हुई थी निल्फ गार्ड से, और उसने जिस तरीके की फायर एमिट करी थी जिससे सब लोग मर गए थे वहाँ पर। और जो पावर का एक्सप्लोरेशन था उसके लिए भी वो बिल्कुल ही यूनिक था। और उसका आगे क्या होता ये हमें सीज़न 2 के अंदर देखना था, और जो यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ भी नज़र आता है। सेकेंडली, जो सीरी की बैक स्टोरी क्या है, उसके पास क्या पावर्स हैं, और क्यों उसकी मदर कहती है कि आप जेरल्ड से मिलो, और एंड में वो जेरल्ड में मिल जाती है, जहाँ पर बिल्कुल कैंची लग जाती है सीज़न 1 की। तो स्टोरी सीज़न 2 की जो है वो वहीं से शुरू होती है, विच आई कैन से इट इज़ इन अ लीनियर मैनर। सीधी सीधी स्टोरी चलती है, क्योंकि पहले वाले में हमने 3 टाइमलाइन देखी थी, यहाँ 3 टाइमलाइन नहीं है। यहाँ सीधा सीधा चलती है, बड़ी स्टोरी है, बेटर है, और कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और जिन लोगों को भी शिकायत थी सीज़न 1 से, बहुत से लोगों को थी कि शायद कुछ कुछ मॉन्स्टर्स में इतने अच्छे वीएफएक्स नहीं थे। यहाँ पर मॉन्स्टर्स की कैपेबिलिटी और मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। तो आप देखोगे किस तरीके की यहाँ पर फाइट्स हैं, और बिल्कुल बैलेंस तरीके की यहाँ पर फाइट्स रखी गई हैं। कुछ ऐसी फाइट्स नहीं है कि बिल्कुल आपको नॉर्मल लगे। जितना डार्कनेस आइज़ में आनी चाहिए जेरल भैया के, वो उतनी ही आती है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली लड़ाई चलती चली जा रही है, इट गेट्स ओवर वेरी वेरी फास्ट और उस तरीके से ख़त्म हो जाती है, जिससे राइट बैलेंस बना पड़ता है। क्योंकि इन सब कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी, और क्यों सीरी के पास पावर है, और क्यों उसको लोग अटेन करना चाहते हैं, जो कि प्रिंसेस ऑफ सिरीला है, वो क्या है, यही सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और स्पेसिफिकली जेरल्ड की मनोदशा, सीरी की मनोदशा, येनिफर की मनोदशा, वो सारे सारे कैरेक्टर्स और डीपली यहाँ पर दिखाए जाते हैं। हर कैरेक्टर का एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है, जितना भी हमें अब तक समझ में आया सीज़न 1 में, वो किस वजह से, वो उनकी स्ट्रेंथ है, उनके फियर्स क्या हैं, उनके साइकोलॉजी क्या है, पास्ट की रेलेवेंस ली जाती है, पास्ट में जाया नहीं जाता और प्रेजेंट में उसको एग्जीक्यूट करके यहाँ पर दिखाया जाता है, और सबको इक्वल स्क्रीन टाइम मिलता है। इनफैक्ट रिस्क का भी यहाँ पर रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देख के। और जो डार्क टोनैलिटी रखी गई है, जिससे बड़ी थोड़ी डीसी टाइप टोनैलिटी लगी मुझे, वो आपको थोड़ा अच्छा लगेगी, थोड़ी अलग हटके बाकी सीरीज से लगेगी। कहीं ना कहीं टाइटन्स में आपने देखी होगी ये टोनैलिटी, वहाँ यहाँ पर थोड़ी और डार्कर है। और बॉन्ड बिटवीन जेरल्ड और सीरी का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले वाले सीज़न के अंदर हमें ये तो समझ में आ रहा था इनका कोई बॉन्ड है, बट यहाँ बॉन्ड क्या है वो भी पूरा डीपली नहीं दिखाया गया है। लेकिन एट द सेम टाइम जो इनकी इक्वेशन है वो काफ़ी अच्छी है। तो इसका कैसे मेंटर बनता है, उसको क्या ट्रेनिंग देता है, वो सब आप चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। वेजिमियर, जो कि जेरल्ड का भी ट्रेनर था किसी ज़माने में, बचपन में, वो भी अपनी को ट्रेनिंग दे रहा है। इनके डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो ये जो जैसे मैंने बताया कि हर कैरेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली ये गए हैं। और जो इनका चाइल्डहुड होम दिखाया गया, मतलब विचर्स का कैरामोरान, ये जो टाउन सा दिखाया है, जो भी इनकी विलेज से दिखाई गई है, वो बहुत लवली तरीके से दिखाया गया है। जहाँ पर सारे विचर्स हैं, मोस्टली मैन हैं यहाँ पर। तो यूज़ ऑफ वुड जो है, जो पीछे लैम्प्स हैं, और जिस तरीके का डार्क स्पेस दिखाया गया है, और कीचड़ कीचड़ सा दिखाया गया है मड वाला, वो काफ़ी अच्छा है। सेट डिज़ाइन बहुत अच्छा है। जो डार्क स्पेसेस हैं, वहाँ जब लाइट जल रही होती है तो उस एरिया को इल्यूमिनेट कर पाना कैमरा से, वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है।
बहरहाल मैं जितना भी तारीफ़ कर पाऊँ उतनी कम है, क्योंकि मुझे ये वन ऑफ द बेटर सीरीज़ लगी है यहाँ पर। तो आप सोच रहे होगे मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और मेरी कोशिश यही है बोलते टाइम कि मैं आपको कोई भी स्पॉइलर ना दूँ, ताकि आपको स्टोरी के बारे में बिल्कुल भी ना पता चले। हालाँकि एक चीज़ आपको थोड़ी-सी क्लियर होनी शुरू हो गई होगी सीज़न 1 के अंदर, कि जेरल्ड, ट्रिस और येनिफर का एक हल्का-फुल्का सा आपस में तीनों में टेंशन है। लव ट्रायंगल तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ एक टेंशन है, वो यहाँ पर भी कंटिन्यूड रहती है। बेस्ट थिंग ऑफ द शो इज़ अगेन हेनरी कैविल, और जिस तरीके से उसने फाइट्स को एग्जीक्यूट किया है, जिस तरीके से उसने अपनी सॉरो को एग्जीक्यूट किया है, जिस तरीके से इज़ अ मैन ऑफ टास्क। वो सिर्फ टास्क करने पे सबसे ज़्यादा बिलीव करता है, और वो बड़ा फोकस्ड है, वो उस तरीके से कंटिन्यूड है। तो कैरेक्टर में वो एकदम बिल्कुल ही ना घुसा हुआ है, और वो बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना अपराइट तरीके का। वैसे सिरी की कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रोथ लगी, क्योंकि वो बच्ची से थोड़ा टीनेजर टाइप उस तरीके से जा रही है। तो जहाँ वो स्टबन और फियर्स थी, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी। अब तो खैर तलवार वलवार भी चलाना उसको सिखा दिया गया है, तो उसका आप काफ़ी अलग रूप भी यहाँ पर देखोगे। उसकी स्टोरी की ही एक्सप्लोरेशन है मोटा मोटा, मैं उसको इतना बताऊँगा, इसके अलावा मैं आपको कोई और चीज़ नहीं बताऊँगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद जो मुझे मिसिंग लगा था सीज़न 1 में, वो सीज़न 2 में फुलफ़िल हो जाता है, क्योंकि सीज़न 1 में थोड़ा दिमाग पे ज़ोर लग गया, कौन कहाँ है, कौन क्या है। यहाँ पर वो एट द राइट प्लेस है, थोड़ा लीनियर चलती है स्टोरी, तो थोड़ा देखने-दाखने में थोड़ा आसान हो जाता है। इस वजह से मैं इसका मूवी-शूवी स्कोर दूँगा A+। मेरे को बहुत बढ़िया लगी, मैं चाहता हूँ इसके और सीज़न्स आएँ, और जिस तरीके से स्टोरी एंड हुई है वो पक्का इसके बनेंगे ही बनेंगे और सीज़न, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।